वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है एंडोकार्डाइटिस, यानी कि वो बीमारी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट से रिलेटेड, इन विच जो इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, विच गेट इन्फ्लामेटेड। सो ये डिजीज क्या होती है, इससे रिलेटेड क्या सारी बातें होती है, आज अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, कहाँ कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, प्लस में इसके अंदर जो भी इसका मैनेजमेंट होता है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दैट इज एंडोकार्डाइटिस, यानी कि आपको पता होगा एंडो मतलब कि इनर, ठीक है, और कार्डाइटिस यानी कि कार्डियाइटिस का मतलब ये है जो कार्डियम यानी कि ये लेयर होती है किसकी, हार्ट की, जब इसका आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाए, यानी कि जब इनवर मोस्ट लेयर का जब क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन, दैट इज नोन एज एंडोकार्डाइटिस, यानी कि सर इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से हार्ट काम करना इम्प्रॉपर एबनॉर्मल हो जाती है, हार्ट एबनॉर्मलिटी हो जाती है फिजियोलॉजी की, जिसकी वजह से क्या होती है, हार्ट एबनॉर्मल तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है सर, प्रॉपर तरीके से कार्डियक आउटपुट प्लस में और फर्दर कॉम्प्लिकेशन अक्कर हो सकते हैं। तो दिस इज द, अगर इसकी डेफिनेशन होगी तो बस ये होगा कि सर इनर मोस्ट layer of heart will get inflamed या फिर inflammation of the innermost layer of the heart। then उसके बाद में सर इसके cause क्या होते हैं, what are the main cause of this एंडोकार्डाइटिस, यानी कि किस कारण की वजह से ये होती है। तो मोस्ट जो इसके अंदर होते हैं दैट इज, देखो कोज से पहले इसके टाइप्स के बारे में, क्योंकि टाइप्स कोज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। देखो इसके जो टाइप्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट वन विच इज एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, यानी कि एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे होता है सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, यानी कि सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। देन थर्ड वन विच इज सर नेटिव एंडोकार्डाइटिस, नेटिव एंडोकार्डाइटिस। अब एक बात याद रखना, देखो जो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है, अचानक होता है, ठीक है, मैं पहले बता देता हूं आपको, सडन होता है। और जो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है ना, दैट इज स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। तो ये जो इसका पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन एजेंट होता है जो क्या करता है, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करता है। और ये सर वायरुलेंट होता है, मोर वायरुलेंट होता है, ठीक है, और पोटेंसी बहुत ज्यादा होती है इसकी, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है और वायरुलेंट होता है, बहुत ज्यादा वायरुलेंस होती है इसके अंदर, और क्या करते हैं, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करता है। देन सेकंड नंबर होता है चीज सर सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, यानी कि सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस किससे होता है, तो सर इट इज क्या होता है कि सर ये इट इज मेनली स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस से होता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस से होता है। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है, विरिडियंस होती है, अगर अब क्वेश्चन आता है कि एंडोकार्डाइटिस किससे होता है, जब ऊपर की अंदर ये नहीं दे रखा हो क्या सर ओरियस, तो आपको हमेशा ये ही करना है, क्या विरिडियंस होती है, मोस्ट कॉमन यही होता है सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। और ये सर लो वायरुलेंट होता है, ठीक है, लो वायरुलेंट होता है, और सर लो पोटेंसी होती है इसकी, क्या होती है, लो पोटेंसी होती है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि एंडोकार्डाइटिस क्या होता है एंड व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ द एंडोकार्डाइटिस बाय व्हिच दिस डिजीज विल गेट अकर। देन उसके बाद में क्या होता है सर, लो वायरुलेंट हो गया, लो पोटेंसी हो गई। लो पोटेंसी के बाद में होता है सर, एक मैंने और बताया था नेटिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है। नेटिव एंडोकार्डाइटिस सर जहां पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है वहां पे क्या वहीं पे रहती है, आगे इधर उधर फैलती नहीं है। अगर वॉल डैमेज हो जाता है, मान के चलिए एंडोकार्डाइटिस हो रहा है, एंडोकार्डाइटिस के अंदर जो वॉल होते हैं, मिट्रल वॉल हो गया, एरोटिक वॉल हो गया, तो वो जो वॉल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं प्रिवेंट करवाने के लिए, या फिर वहीं पे ही क्या नाम है, ओनली जो इन्फ्लेमेशन होता है इधर उधर नहीं फैलता है, माइग्रेट नहीं होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज नेटिव एंडोकार्डाइटिस। एक और होती है नॉन थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, जिसके अंदर क्या होता है कि सर खाली कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, खाली प्लेट इंजरी होती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, और देन उसके बाद में वहां पे वो काम करना बंद कर देता है वॉल। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंडोकार्डाइटिस। आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट इनटू इट, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। देन उसके बाद में क्या होता है, अब मैं इसकी दो चार बातें बता देता हूं। ये जो अभी पॉजिटिव एजेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस के बारे में, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में। देखो सबसे पहले क्या होता है अपने पास में स्ट्रेप्टोकोकस, देखो स्ट्रेप्टोकोकस
विरिडियंस बताया था, ठीक है, विरिडियंस बताया था। तो सबसे पहले क्या होता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस के अंदर सर ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इनटू द ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और बाकी स्टेफाइलोकोकस बताया था, स्टेफाइलोकोकस दैट इज मेनली प्रेजेंट इनटू द, किसके अंदर होता है सर ये स्किन के ऊपर होता है, ठीक है, और ये होता है दैट इज मेनली प्रेजेंट इनटू द स्किन, स्किन के ऊपर पाया जाता है। एक चीज और होती है स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मेटाइटिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मेटाइटिस, ठीक है, ये जो एपिडर्मेटाइटिस ये जो होता है दैट इज मेनली प्रेजेंट ऑन द, किसके ऊपर सर, जो ये शंट वगैरह आते हैं प्लस में कार्डियक कैथेटर आते हैं, यानी कि कोई भी जो बाहर से अपन डाला जाता है प्लास्टिक की कोई ट्यूब मान लीजिए या फिर कैथेटर वगैरह होता है उसके ऊपर मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट ऑफ द शंट का फेलियर का, जो शंट का इंफेक्शन हो जाता है उस टाइप पे क्या होता है सर एपिडर्मेटाइटिस मोस्ट कॉमनली एजेंट होता है अपने पास में, याद रखना मोस्ट इजी है। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले कि अगर एज 60 साल से ज्यादा है, यानी कि किसी भी इंसान की एज 60 ईयर से ज्यादा है तो उसको मोस्ट प्रोन हो जाता है कि कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसके अंदर मोस्ट कॉमनली हो सकता है, या फिर एचआईवी का पेशेंट है तो उसके अंदर मोस्ट कॉमनली हो सकता है, या फिर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज वगैरह हो रही है तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली हो सकता है, या फिर कैंसर का पेशेंट है तो उसके अंदर भी एचआईवी की इम्यूनिटी कम हो जाती है उसके अंदर भी हो सकता है, ऑर्गन रिजेक्शन कर देता है, कई बार ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करते तो उस टाइम पे भी मोस्ट कॉमन हो सकता है, आईवी ड्रग एब्यूजर है तो उस टाइम पे भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर अपन डालेंगे तो राइट ऑरिकल के अंदर जाएगा, वीनस लेके जाएगा और देन फिर उसके बाद में जाके वो क्लोज कर सकता है, या फिर इसके अलावा सर रोमेटिक हार्ट फीवर है तो वो मोस्ट कॉमन हो सकता है। एक डिजीज आती है CIBD, ठीक है, तो वो डिजीज किसकी होती है, बाउल की होती है, इंटेस्टाइन इंफ्लेमेटेड हो जाती है तो उस टाइम पे भी कौन सी डिजीज हो सकती है, दैट इज एंडोकार्डाइटिस हो सकती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। प्लस में अब एक बात और बता देता हूं, ये मोस्ट कॉमन एजेंट कहां से एंट्री कर सकते हैं, यानी कि पोर्टल एंट्री। अब देखो ये तो क्लोज करते हैं लेकिन अपने बॉडी के अंदर कैसे प्रेजेंट होंगे, तो सर पोर्टल ऑफ एंट्री की, पोर्टल ऑफ एंट्री सबसे पहले कहां से होती है सर, पोर्टल ऑफ एंट्री इट कम्स फ्रॉम द, सबसे पहले सर ओरल कैविटी से आ सकता है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट से आ सकता है, ठीक है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट से आ सकता है, बाकी इसके अलावा रेस्पिरेटरी से आ सकता है, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी कि रेस्पिरेशन से, ओरल से, जेनाइटल यूरिनरी, और फिर बाहर से कोई भी शंट वगैरह डाला जाता है या फिर कोई कैथेटर वगैरह यूज किया जाता है तो उस टाइम पे भी ये एंटर कर सकते हैं इनटू आवर बॉडी। देन उसके बाद में सर इसके अंदर जो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है मैं वो बताता हूं आपको। मान के चलिए जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस जो थे वो अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, यानी कोई भी रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर की वजह से वो एंट्री करे अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, एंट्री किया अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, और देन ट्रांसपोर्टेड इनटू किसके अंदर, देन ट्रांसपोर्ट इनटू हार्ट के ऊपर पहुंचेगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये करते हैं तो यहाँ पे हर चीज आती है, तो ट्रांसपोर्ट के हार्ट के अंदर ये क्या करते हैं, अगर मान के चलिए ये अपना हार्ट है और मैं हार्ट के बता रहा हूँ तो अपने पास में सबसे पहले क्या होता है कि देखो ये होता है राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये जो वॉल होता है मिट्रल वॉल, ये मिट्रल वॉल के नीचे की तरफ जाके क्या करते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाने लग जाते हैं, ठीक है, कॉलोनीज का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, ठीक है, किसके अंदर, मिट्रल वॉल के नीचे जाके। अब मान के चलिए अब ये यहाँ पे नीचे डिपॉजिट हो रहा है और ये डिपॉजिट होते होते थोड़े दिन बाद में इसकी कॉलोनीज बनने लग जाएगी, ग्रोथ होने लग जाएगी, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, यहाँ पे प्लेटलेट गेट एग्रीगेटेड यहाँ पे, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन हो रहा था इसको ठीक करने की कोशिश किया जाएगा। प्लस में क्या होता है सर, फाइब्रिन का फॉर्मेशन होगा। अब फाइब्रिन का फॉर्मेशन होगा तो ये क्या करेगा, थोड़े से दिनों बाद में यहाँ से क्या होता है एक पर्टिकुलर क्या बन जाता है, एक इम्बोलिज्म बन जाता है, वो इम्बोलिज्म यहाँ जो अरोटा निकल रही है यहाँ से निकल के और पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी जाके ओक्लूजन कर सकता है और रुकावट पैदा कर सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है इसका जब ये होती है, कब डिस्फेक्टर होता है। दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द, किसके बारे में सर, इसके बारे में। अच्छा दो चीज और बता देता हूं, देखो अगर ये मैक्रो लेवल की होती है,
देखो दो तरह की होती है, अगर ये आगे जाके कहीं आगे जाके आर्टरीज के अंदर फंस जाती है तो मैक्रो लेवल पे हो जाती है, और अगर माइक्रो लेवल पे फंसती है तो सर कैपिलरीज के अंदर जाके फंसेगा। ठीक है, ये जो अभी यहाँ से वो निकला था एम्बोलिज्म वगैरह, वो जाके कहीं ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो मैक्रो पे आर्टरी, माइक्रो पे कैपिलरीज पे करेगा। सही बात है। देन इसके अलावा अगर सिस्टमेटिक होगी तब तो कौन सा एरिया अफेक्ट होगा सर, सेरिब्रल होगा पूरा। ठीक है, यानी कि सेरिब्रम का हेड पूरा खराब होगा, हार्ट वगैरह खराब हो सकता है, या फिर किडनी या फिर स्प्लीन वगैरह, ये मोस्ट कॉमन चांसेस बनते हैं। और अगर लोकल होंगे तो कहाँ होंगे सर, पल्मोनरी साइंस आएंगे। ठीक है, पल्मोनरी एक जगह साइंस आने लग जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में सर, इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अब पढ़ते हैं इसके साइन सिम्टम्स। व्हाट आर द मेन साइन सिम्टम्स ऑफ द एंडोकार्डाइटिस। तो साइन सिम्टम्स के अंदर मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जो उसका साइन सिम्टम्स आता है दैट इज सर फीवर, सिस्टम से फीवर, हेडेक होने लग जाती है। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, भूख नहीं लगती है। बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, ये होती है, और बाकी फीवर होती है, ये होता है एंजाइटी वगैरह होने लग जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल साइन सिम्टम्स जो पाए जाते हैं। अब इसके बाद में होता है सर मर्मर पाए जाएंगे, यानी कि मर्मर पाए जाएंगे, कौन से एरोटिक पाए जाएंगे। ठीक है, प्लस में मिट्रल वगैरह पाए जा सकते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, मर्मर्स पाए जाएंगे। बाकी इसके अलावा थर्ड नंबर पे सर इकोमाइसिस पाई जाएगी। ठीक है, परपुरा एंड पिटाचे। ठीक है, पिटाचे पाए जाएंगे। अब यहाँ पे ये ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखना ये ब्लीडिंग होती है। इकोमाइसिस जब मोर देन 10 mm का जो अगर कहीं ब्लीडिंग स्पॉट होता है वो इकोमाइसिस होता है। अगर 2 से 9 के बीच में होता है तो परपुरा होता है, और पिटाचे होता है लेस देन 1 mm। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी इसके अलावा सर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएंगे। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, वेस्कुलर रेस्पॉन्स आएगा। अच्छा, अब इसके अलावा और 2-4 चीजें याद रखना, स्प्लिंटर हेमोरेजिक स्पॉट पाए जाएंगे, स्प्लिंटर हेमोरेजिक स्पॉट पाए जाएंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा जैनवर नोड्स पाई जाएगी, जैनवर नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, रोथ साइन पाया जाएगा। लिखते जाना, एक एक टर्म क्वेश्चन है, एक एक जो लाइन बोल रहा हूं, रोथ साइन पाया जाएगा। रेटिनल डिपिगमेंटेशन हो जाएगा, जब डिपॉजिट हो जाती है वहां पे जाके तो रेटिना को डैमेज कर देगा तो रोथ साइन पाया जाएगा। बाकी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस पाया जाएगा, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स पाए जाएंगे। ठीक है, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइन सिम्पटम्स इनटू आवर एंडोकार्डाइटिस डिजीज। ठीक है, ये साइन सिम्पटम्स पाए जाएंगे। इम्यूनोलॉजिकल के अंदर तो आप ओआरजी याद रखना। ठीक है, ओआरजी, ओ से क्या होता है, ओसिएंडर नोड्स होते हैं, आर से क्या होता है, रोथ साइन होता है, और जी से क्या होता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी हो जाती है, किडनी भी खराब हो जाती है। तो ये था इम्यूनोलॉजिकल। बाकी बचे हुए क्या सर, वेस्कुलर फिनोमेना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, ये वेस्कुलर फिनोमेना करना है, यहाँ पर स्पोर्ट्स नहीं। ठीक है, और बाकी दिस इज ऑल अबाउट द साइन सिम्पटम्स ऑफ द किसका सर, इसका किसका, एंडोकार्डाइटिस का। अब पढ़ते हैं इसका सर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। व्हाट आर द मेन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द एंडोकार्डाइटिस। तो सबसे पहले जो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है दैट इज सर फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन कर ली जाती है कि आप कोई आईवी ड्रग एब्यूजर वगैरह तो नहीं हो, आपने कभी क्या स्विमिंग वगैरह की थी, कहाँ गए थे, क्या था क्या नहीं, उसके सारी तो सब कुछ हिस्ट्री लेने के बाद में सर एक्सरे किया जा सकता है। ठीक है, बाकी करते इको भी है। ठीक है, इको के अंदर अपन को पता चल जाता है कि हार्ट के वॉल वगैरह कैसे काम कर रहे हैं, प्लस में इंटरनल स्ट्रक्चर पता चल जाता है, इको की जाती है। देन इसके अलावा जब ये कंप्लीट हो जाती है सर सीबीसी की जा सकती है। ठीक है, सीबीसी की जा सकती है। बाकी इसके अलावा क्या नाम सर, ब्लड कल्चर किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा क्या होता है सर, एक क्लासिफिकेशन होती है, ड्यूक क्लासिफिकेशन। ठीक है, ड्यूक क्लासिफिकेशन, ड्यूक बाइक भी आती है और एक ड्यूक क्लासिफिकेशन होती है। इसके हिसाब से सर 2 मेजर साइन, ठीक है, 2 मेजर साइन प्लस में 5 माइनर साइन। ठीक है, या फिर सर 2 मेजर और प्लस में 3 माइनर साइन आते हैं। अब ये 2 मेजर क्या होते हैं, 2 मेजर के अंदर एक याद रखना दैट इज सर इको के द्वारा कंफर्मेटिव हो जाता है कि सर इको के द्वारा पता चल गया, प्लस में सर ब्लड कल्चर कर लिया जाता है। ठीक है, ब्लड कल्चर कर लिया जाता है, इसके द्वारा तो कंफर्मेटिव पता ही चल जाता है। और बाकी इसके अलावा जो माइनर होते हैं 5 माइनर के अंदर क्या होता है, देखो रिस्क फैक्टर्स आते हैं फर्स्ट। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे आईवी ड्रग एब्यूजर। ठीक, आईवी ड्रग एब्यूजर हो जाता है। थर्ड वन विच जो मैंने पहले बताया था, वेस्कुलर फिनोमिना हो सकता है, वेस्कुलर फिनोमिना हो सकता है। और बाकी फोर्थ वन विच इज क्या,
सर इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना हो सकता है, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना हो सकता है। और फिफ्थ वन की चीज क्या होता है सर, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना के बाद में क्या होता है सर, इसकी सीबीसी वगैरह करवाया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द किसका, एंडोकार्डाइटिस। मैनेजमेंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द एंडोकार्डाइटिस, बहुत सिंपल है, कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट दैट इज सर एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी कौन सी सर, पेनिसिलिन वगैरह, पेनिसिलिन वगैरह दिया जा सकता है। और बाकी एमोक्सिक्लेम वगैरह दी जाती है, ठीक है, एमोक्सिक्लेम दी जाती है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा सर एनसेड वगैरह दे दी जा सकते हैं, एंटीपायरेटिक वगैरह, प्लस में आइबुप्रोफेन वगैरह टू रिलीव द पेन। और प्री के अंदर तो क्या देखा जाता है सर, फिजिकल एग्जामिनेशन मॉनिटर किया जाता है, प्लस में उसके अंदर सर इन्फेक्शन से प्रोन करता है, कोई रिस्क फैक्टर से उनको अवॉइड किया जाता है, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह की जाती है, प्लस में उसका एम्बुलेशन करवाया जाता है। तो वी कैन गिव दिस काइंड ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन इनटू ए पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोकार्डाइटिस। आई होप यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो येट, एंड अगर यहाँ तक देखिए तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, ये आपका ही चैनल है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में हेल्प हो। प्लस में आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के, टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।